Good morning, dear student. Let us start new chapter करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो करंट क्या होता है? करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट क्या होता है कि कितने टाइम में कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, यानी क्या होता है करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। करंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। अब क्या होता है और फार्मूला क्या होता है? करंट का फार्मूला क्या होता है? क्यू करंट आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। ओके, क्या होता है? क्यू बाई टी। यानी कितने टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, यानी क्या होता है करंट। अब आपको पता है कि चार्जेस दो टाइप के रहते हैं, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज और एक निगेटिव क्यू चार्ज। अब पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या होता है कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या करता है? निगेटिव निगेटिव कैरियर होता है। पॉजिटिव वाला क्या करता है? निगेटिव चार्ज को क्या करता है? कैरिज करता है। और निगेटिव वाला किसको कैरियर करता है? पॉजिटिव चार्ज को। अब हमारा करंट किस तरह से फ्लो होता है? किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से फ्लो होते हैं? निगेटिव चार्जेस की वजह से। क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज यानी क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या है? हमारे चार्ज कैरियर है। क्या है? चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज कैरियर है, जो कि क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। यानी करंट यानी क्या होता है कि कितने गिवन टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, यानी क्या होता है करंट। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज। तो वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ चार्ज बिटवीन अ टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस के बीच का? दो पॉइंट्स के बीच का। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच का? दो पॉइंट के बीच का। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसको क्या बोला गया है? वोल्टेज। ओके, क्या बोला गया है? वोल्टेज। अब मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 है। और इसका कितना है? 80। इसका कितना है? 50। इसका कितना है? 50 है, जो कि क्या है? ए पॉइंट का। तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है? वोल्टेज। तो कितना होगा? 80 माइनस 50, यानी कितना होगा इनके बीच का डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 30। अब 30 है। अब ये किससे, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट है। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वी से। उसके बाद नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जो कि क्या करते हैं? करंट को रेजिस्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या करता है? एक मेजरमेंट है किसका? अपोजिशन टू करंट। किसको अपोज करता है? करंट को। जो करंट फ्लो होता है उसको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है? अपोज करता है, जिसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। रिप्रेजेंटेड बाय आर विथ यूनिट ओम। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। और इसका यूनिट क्या है? ओहम। और ये किस में होता है? किस किस को रेजिस्ट करता है? एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स को। किस किस को रेजिस्ट करता है? एटम, आयन और मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि इस तरह से हमारा मेटल है। ओके, हमारा क्या है? एक मेटल है। तो मेटल में इस तरह से बहुत सारे चार्जेस होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। मेटल में बहुत सारे एटम्स होंगे। अब यहाँ पे एटम से इसका मतलब, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट एटम में न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस में फर्स्ट राउंड में कितने रहते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। और सेकेंड ऑर्बिट में 8। उसी तरह से इसमें क्या होंगे?
फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8। ओके, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड में 1 है, यहाँ पे भी 2 है और सेकंड में 1 है। तो हमारा करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, किसके वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि करंट जो फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, उसको अपोज करता है, उसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ऑल दिस। किसके बीच का रिलेशन देखना है, वी आई और आर के बीच का। वी यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, आई यानी क्या है करंट, और आर यानी क्या है रेजिस्टेंस। इन तीनों के बीच का हमें क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वेयर वी इज अ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज अ करंट एंड आर इज अ रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, देखो हमारा जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, कंडक्टर की वजह से क्या होता है, फ्लो होता है। यानी जब हमारा करंट, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कंडक्टर में जाएंगे, और कंडक्टर से हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्या मिलेगा, करंट। तो कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं, देखो, गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। देखो गुड कंडक्टर किस में आते हैं, मेटल में। किस में आते हैं, मेटल में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ वेरी फास्ट। तो गुड कंडक्टर में क्या होता है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। और किस में ज़्यादा होता है, मेटल में। तो कॉपर और आयरन ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। जिसमें क्या होते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा फ्री होने की वजह से क्या होते हैं, उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, वेरी फास्ट फ्लो होते हैं, और हमें क्या देते हैं, करंट देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, फ्लो इज लेस देन कंडक्टर। किससे कम होते हैं, कंडक्टर से कम फ्लो होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में। एंड मोर देन इंसुलेटर, और इंसुलेटर से ज़्यादा होते हैं। अब कंडक्टर से कम है, यानी इसका मतलब जो कॉपर और आयरन जो मेटल है उससे कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। और जो इंसुलेटर है ना, वेरी बैड कंडक्टर, उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल में फॉस्फोरस एंड निकेल। में क्या है, फॉस्फोरस एंड निकेल। बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। तो क्या होता है, इंसुलेटर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ इज अ वेरी लेस। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक और रबर। आपने देखे होंगे प्लास्टिक में करंट प्रोड्यूस नहीं होता, और किस में, रबर में भी, इसमें भी क्या करंट प्रोड्यूस नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है कि करंट किससे लेस है, कंडक्टर से लेस फ्लो हो रहा है, और इंसुलेटर से ज़्यादा। और मोर कंडक्टर में, गुड कंडक्टर में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी फास्टली मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के 3 टाइप्स हैं, गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेटल इज अ रिजल्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इन किस में होती है, मेटल, जो कि क्या रिजल्ट, कौन रिजल्ट देता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या अपने मोमेंट का क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं, किसमें, मेटल में। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल। और किसमें, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने के साथ कितना इफेक्ट कर रहे हैं, यानी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो फॉर एग्जांपल में दिए है, यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक मेटल है, क्या है, ये आपको मेटल दिख रहा है, ये क्या है, एक मेटल है। अब मेटल में बहुत सारे एटम रहते हैं, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से एटम हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेकेंड ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट वाला ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, वैलेंस ऑर्बिट। ओके, क्या इसको लास्ट वाले ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्या बोला जाता है, वैलेंस ऑर्बिट। ओके, तो क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं
कि लूजली बाउंडेड होने की वजह से क्या होते हैं, इस तरह से फ्री हो जाते हैं। अब फ्री होने के बाद कहाँ आएंगे, इस मेटल में होंगे। ओके, ये मेटल में आ गए। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से एटम रहेंगे छोटे छोटे, तो वो भी सभी क्या करेंगे, अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। क्यों फ्री करेंगे, खुद को स्टेबल बनाने के लिए। किस लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट का, उसको क्या कर देंगे, फ्री करेंगे। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, इस मेटल में। ओके, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, मेटल में। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा मूव होंगे, और ज़्यादा मूव होने के कारण जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, होगा। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी, किस में, मेटल में। कॉपर है, आयरन है, उस मेटल में क्या होंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी, इसलिए वो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारे एटम है, तो ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। इसके कारण हमें क्या मिलेगा, जो हमें करंट है वो क्या मिलेगा, स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। ओके, और जो हमारा मेटल है वो क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा। ओके, जो मेल्ट है, जो हमारा मेटल है वो मेल्ट नहीं होगा, और इस तरह से हमें क्या प्रोड्यूस होगा, क्या मिलेगा, करंट। यानी क्या हो रहा है कि किसी मेटल में बहुत सारे एटम्स रहते हैं, उस एटम के मॉलिक्यूल्स यानी उसमें उस एटम में क्या रहेंगे, ऑर्बिट रहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड ऑर्बिट में मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। सेकंड ऑर्बिट में कितने रहते हैं, 8 रहते हैं। तो उसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो वो जो सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहते हैं, लूजली बाउंडेड। वो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, फ्री होंगे। क्यों फ्री होंगे, खुद को स्टेबल करने के लिए जो हमारा एटम है वो क्या कर देगा, उन इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके क्या करेंगे, इस मेटल में रहेंगे। और मेटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारा जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। अब बहुत सारे उस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे एटम भी है, और वो एटम प्रेजेंट रहने के, एटम प्रेजेंट है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो हमारे एटम है उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। और हमें जो करंट है वो कितने अमाउंट में मिलेगा, स्मॉल अमाउंट में। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, करंट। तो देखो सर्किट क्या होता है, एन ए circuit current can be defined as the complete course of electronic components such as a conductor through which a current can travel। क्या है कि एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि क्या है, एक कंप्लीट कोर्स है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। सच एज अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट कैन ट्रैवल, कि किस तरह से किसी सर्किट में करंट ट्रैवल करता है। वो क्या है, एक क्या बोल सकते हैं कि एक इस तरह से एक कंप्लीट क्या है, कोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, जो कि क्या करता है कि कंडक्टर में किस तरह से करंट ट्रैवल करता है, यानी क्या होता है, सर्किट। अब देखो सर्किट हमने 2 टाइप से पढ़े हैं 11th क्लास में, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन यानी क्या, इस तरह से हमारा करंट किस तरह से फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखिए आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पे क्या कर, इस तरह से R1 R2 R3 ये किस में दिख रहे हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, R1 R2 R3। और यहाँ पे क्या लगी है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। और हमारा करंट किस तरह से फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो वोल्टेज है, वो क्या है, करंट क्या है। देखो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या है, सेम है। और क्या इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है वोल्टेज यहाँ के लिए अलग होगा, इसके लिए क्या होगा, अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट क्या है, सेम है। किसमें, सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन में क्या है, करंट सेम है और वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ पावर इज सेम थ्रू आउट दी सर्किट। जो पावर है किसका, अमाउंट ऑफ पावर, अमाउंट ऑफ पावर है वो क्या है, सेम है पूरे सर्किट के लिए। स्पीड और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेवर फ्लक्चुएट द एंटायर सर्किट। स्पीड ऑफ और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेवर फ्लक्चुएट, यानी जो स्पीड है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या फ्लक्चुएट नहीं होती, यानी
कम ज़्यादा नहीं होती, वो क्या रहती है एंटायर सर्किट के लिए क्या रहती है, सेम ही रहती है। हायर द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हायर द अपोजिशंस टू आई। ओके, ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेंगे तो क्या होगा कि जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेंगे वो उतना ज़्यादा क्या मिलेगा हमें, करंट। करंट को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो आर एस इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, आर एस यानी क्या है रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। आर एस इक्वल्स टू क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, थ्री रेजिस्टेंस के लिए कितना मिलेगा, आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह से हमें देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या हो रहा है, इस तरह से पैरेलल हमारे जो रेजिस्टेंस है वो किस में है, कनेक्टेड है पैरेलल में, R1 R2 R3 ये आपको दिख रहा है पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इसमें जो करंट है वो देखो, करंट यहाँ से पॉजिटिव से होकर कहाँ जा रहा है, निगेटिव में। तो यहाँ पे देखो यह पॉइंट पे करंट आ गया, फिर ये देखो यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। इसका मतलब क्या है, करंट क्या है कि चेंज हो रहा है, और वोल्टेज क्या है सभी के लिए सेम है, वोल्टेज क्या है सभी के लिए सेम है। तो अमाउंट ऑफ पावर डिफर इन अ सर्किट कनेक्शन, इसमें जो करंट है यानी पावर वो क्या है, इस सर्किट के लिए क्या है, डिफरेंट है। हर रेजिस्टेंस के लिए क्या डिफरेंट है। हैविंग अ वोल्टेज कांस्टेंट, और वोल्टेज क्या है सभी के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो करंट इज अ सेपरेटेड सर्किट बाय अ सर्किट, और करंट क्या हो रहा है कि सर्किट बाय सर्किट क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 1/RP, 1/RP यानी क्या है कि रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल 1/RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किसके लिए है, रेजिस्टेंस इसमें क्या होंगे, लो होंगे, और करंट क्या होगा, बिग। देखो इसमें हमारे लिए देखो ज़्यादा इसका मतलब क्या है कि देखो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या हो रहा है कि इसमें जो है वो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है कम है, और करंट क्या है ज़्यादा है। तो जो है ये वाला हम अपने घर में ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, कौन से वाले इसका करते हैं, इसका सीरीज कनेक्शन का हम यूज़ करते हैं, और पैरेलल कनेक्शन का यूज़ किया नहीं जाता। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अपोजिशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कम है, और करंट ज़्यादा है। तो करंट ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या होंगी, ब्लास्ट होंगी। इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, सेफ्टी के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सीरीज कनेक्शन का। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है।